तो ब्रेक के बाद खबर ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने मामले में फैसला रिजर्व रख लिया गया है। 18 नवंबर को अब इस पर फैसला आएगा। जिला जज की अदालत में आज इस पर बहस हुई। डीएम की सुपुर्दगी में देने की मांग हुई है। शैलेंद्र पाठक की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, वाद दाखिल किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल की गई थी आपत्ति। मस्जिद पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से कब्जे की आशंका जताई गई है। बाद में कहा गया, व्यास जी का तहखाना सालों से उनके परिवार के कब्जे में रहा। साल 1993 के बाद प्रदेश सरकार के आदेश से तहखाने की ओर एक बैरिकेडिंग कर दी गई। वर्तमान में नंदी जी के सामने स्थित व्यास जी के तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी तहखाने पर कब्जा कर सकती है। इसलिए व्यास जी का तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में दे दिया जाए। इसी मसले पर आज अदालत में बहस पूरी हुई। फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा है। हुआ और क्या मांग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विष्णु शंकर जैन जी हैं। विष्णु जी, क्या आप लोगों की मांग थी और क्या मस्जिद पक्ष की आपत्ति थी? देखिए, ऐसी स्थिति है कि इस समय ज्ञानव्यापी परिसर जो 1996 में था और जो आज है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। 1996 में जो व्यास परिवार का तहखाना है, जो ठीक नंदी के सामने इस तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी साइड पे, सदन साइड पे, वहाँ पे इस समय दरवाज़ा टूट चुका है और वहाँ पे इस समय ऐसी स्थिति है कि अंजुमन इंतजामिया उसमें कभी भी कब्जा कर सकती है। इसलिए हमने ये केस फाइल किया है व्यास परिवार की तरफ से और मांग की है कि वहाँ पे तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को वहाँ का रिसीवर नियुक्त किया जाए, वरना अंजुमन इंतजामिया वहाँ पे कभी भी कब्जा कर सकती है। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, जो मंदिर पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सुभाष जी, क्या लग रहा है अब आपको 18 तारीख को फैसला आएगा? बिल्कुल, देखिए 18 तारीख को जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से व्यास परिवार का वहाँ कब्जा रहा है, स्वामित्व रहा है, सैकड़ों वर्षों से मालिकाना रहा है उस तहखाने में और पूजा पाठ कथा वगैरह जो है व्यास परिवार करता था। उस 1993 में तत्कालिक सरकार ने जो है पोजीशन से बाहर कर दिया बैरिकेटिंग करके। इसलिए हम लोगों ने पुनः मांग किया है कि कोई कब्जा जो है अंजुमन कहा जाए या प्रतिपक्ष जो है प्रतिवादी न कर सके। इसलिए हम लोगों ने जो कोर्ट में एक रिसीवर जो है जिलाधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है कि रिसीवर नियुक्त कर दीजिए, ताकि जो है अवैध कब्जा उस परिसर में, उस तहखाने में न हो, ऐसी हम लोगों की मंशा है। इसलिए इसको देखते हुए हम लोगों ने माननीय जिला कोर्ट में जो ये दावा दाखिल किया है, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, आपत्ति भी लग गई है, रिजवाइंडर भी हम लोगों ने दे दिया है और 18 नवंबर को फैसला जो है माननीय कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। और इस वक्त उपेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। उपेंद्र, फैसला सुरक्षित रख लिया अदालत ने। बहस के दौरान क्या क्या बातें रखी गई? जो मंदिर पक्ष है उसने 1993 काशी विश्वनाथ एक्ट का हवाला दिया और ये कहा कि 1993 तक वो व्यास जी के कब्जे में, उनके परिवार के कब्जे में था तहखाना और उस वक्त की तत्कालीन सरकार यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और तब जो है इसको व्यास जी ने अपना जो सारा पुजारी का जो अधिकार था वो काशी विश्वनाथ मंदिर को दे दिया था और काशी विश्वनाथ मंदिर उस पर कब्जा नहीं कर पाया। फिलहाल अब उसको कब्जा होने की आशंका है, दरवाजा टूट गया है। उसके साथ ही साथ जो नंदी के सामने जो रास्ता है उसकी बैरिकेडिंग हटा के वहां तक के लिए रास्ता बनाया जाए ताकि आम भक्त वहां दर्शन कर सके। हालांकि विष्णु जैन ने और सुभाष नंदन चतुर्वेदी दोनों ने कहा कि दो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति में दो बड़ा डिफरेंस था। उन्होंने वर्बली तो कोर्ट में ये कहा कि हमारी वहां पर कब्जा करने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लिखित आपत्ति अपनी डाली है उसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर उनका पिछले 100 वर्षों से कब्जा है। तो ऐसे में उनकी खुद की आपत्ति वर्बली और लिखित रूप से अलग अलग है। फिलहाल उन्होंने बहस की और अब उस पर 18 नवंबर को फैसला आना है और सबसे खास बात यह है 18 नवंबर का इंतजार है जब इस पर अदालत की ओर से फैसला आ जाएगा।